सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम एसएससी जीडी के दो जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। 20 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। आज ये 20 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट है उसका पेपर है, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि यार इससे वास्तव में थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी चैनल कितनी ज़्यादा रीच है नहीं, तो थोड़ा डिमोटिवेट होते रहते हैं वीडियोस बनाने में। 2 दिन से मैंने वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। बिजी क्या, मेरा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का 4 तारीख को पेपर है, और दूसरी बात यूपी पुलिस का भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 11 तारीख को, तो थोड़ा उसी में भी मैं बिजी हूँ, तो सेट नहीं आ पाया 2 दिन। बट मैं आज से कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू जो आगे के सेट हैं वो भी मैं कराऊं। लेकिन आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि 4 संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे ऐसे मान के चलो 4 संख्याएं हैं, तो उनका जो औसत दिया गया यानी 52, तो वो कितना हो जाएगा, 208 हो जाएंगे 4 संख्याएं टोटल अगर उनका योग कर दो। बोला है पहली 2 संख्याएं, तो पहली 2 संख्याएं मैं x मान लेता हूं उनका योग होगा, और दूसरी संख्याएं y मान लेता हूं। तो उसने बोला है जो पहली 2 संख्याएं उनका योग दूसरी 2 संख्याओं के योग का 3 गुना है। तो उसने पूछा है पहली 2 संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि देखो ये टोटल कितना हो जाएगा 4। तो 4 की वैल्यू यहाँ दी गई है कितनी, 4 की वैल्यू क्या, पूरी 4 की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई 208। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू देखी जाए तो 52 वैसे भी दी गई है। तो यहाँ से 3 की वैल्यू पूछी है, तो 52 इंटू 3 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 156। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी टेबल का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी किसी भी टेबल का जो सीपी है, जो सीपी है वो किसके इक्वल है, 20% ऑफ उसके है एसपी, सीपी के। एसपी जो है 20% है, सीपी का 25%, ठीक है 25%। तो यहाँ से देखो अगर एसपी की वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा, सीपी अपन 4 हो जाएगा। तो जो एसपी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 और सीपी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई चीज़ 4 की थी और कितने की बेच पाई, 1 की केवल बेच पाई है, तो उसे 3 का लॉस हुआ है। और कितने पर, क्योंकि वो चीज़ थी 4 की, तो 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है, 75%। ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि हुई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में जो 25% की कमी आ गई है, तो आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे समझो, अगर कोई सिनेमा घर है, अगर वो अपने टिकट की प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देता है, तो वहां पे क्या होगा, दर्शकों की संख्या में कमी आ जाएगी। तो यही यहाँ पर भी वही हुआ है। देखो इस फार्मूले, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लगा सकते हैं, इन दोनों की इफेक्टिव निकाल लो, परसेंटेज कितना हुआ। जैसे 18% उसने प्लस किया तो लोग कितने 25% आना बंद हो गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 18 इंटू 25 हो जाएगा अपान में 100। तो देखो ये कितना बचेगा, -7, और ये हो जाएगा माइनस का कितना, अगर हम देखें 25 अट्ठे 200 और 25 सेकंड 25 और क्या नाम 20, कितने हो जाएंगे 45 और 2 अंक बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा ये देखो 11.5 माइनस का, यानी कि 11.5% का क्या हो जाएगा, उसे लॉस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर जिसे नहीं पता है वो ऐसे सोचे कि देखो टोटल आय उसकी इनकम क्या होगी, अगर देखी जाए सिनेमा घर की, जितनी वो टिकट बेचेगा, टिकट और उसका मल्टीप्लाई कर दो उसके रेट पे, टिकट का रेट कितना है। देखो टिकट मतलब जितने लोग आएंगे, ठीक है, और उसका मतलब रेट कितना है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में है। अगर आय को हम कांस्टेंट रखते हैं तो देखो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली हो जाएंगे। अगर एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी। लोग आने लगे एक वो एक अलग चीज है, लेकिन एक बात दरअसल इसे कांस्टेंट कर दो, लेकिन वो डिपेंड इस पे ही करेगी। अगर दोनों बढ़ेंगी तो आय ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर एक घटेगी एक बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इस पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, यानी कि उसने 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय की, यानी कि 1 घंटे में,
फिर 22 किलोमीटर की दूरी जो है 30 मिनट में तय की है। तो देखो अगर उसमें क्या पूछा, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, तो ये 1 घंटा लग गया इसे, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय होता है ये 22 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी उसने कितने की है 33 किलोमीटर। और यहाँ पे जैसे टाइम कितना लगा, 1 आवर्स इधर लगाया और 30 मिनट का मतलब कितना होता है 1/2। तो इसे सोल्व कर दो। तो 33 इंटू ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे 33। तो इसे जब डिवाइड करो 3 से, 33 को 3 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 11, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 22। देखो यहाँ पे जब एवरेज स्पीड पता करनी हो तो हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई और कितने टाइम में की गई है। तो यहाँ टोटल जो डिस्टेंस है वो 33 किलोमीटर है, टोटल टाइम कितना लगा है उसे 1.5 घंटा, उससे मतलब डिवाइड कर दो। यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया गया है 25:12। तो 370 ग्राम पीतल में तांबे की मात्रा क्या होगी। दो तांबा और जस्ता, यानी तांबा पीछे वाला है, जो भी आंसर होगा वो तांबा कौन सा है पीछे वाला है। पीतल और तांबे में जस्ते का रेशियो दिया, पीतल में है तांबे और जस्ते का रेशियो पूछा है तांबे का, तो तांबे आगे वाला है तो 25 का होगा आंसर। कौन सा होगा 25 का मल्टीपल, 25 के तो फिर सारे ही हैं, ठीक है। तो हम क्या कैसे करेंगे, ये देखो टोटल कितना हो जाएगा 37 की वैल्यू कितनी होगी 370। तो यहाँ से एक की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10, और 25 की पूछी गई है तो 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250। कितने सिंपल क्वेश्चन है 250, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, 10% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी का मूल्य जो है 3150 रुपये में बेची जाती है, x का मान ज्ञात कीजिए। 3 शिफ्ट करा चुका हूँ, तीसरी शिफ्ट है और लगातार वैसे ही क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल सिंपल। तो देखो 5,000 है, पहले उस पर 10% की दिया है, 9 बटे कितना हो जाएगा 10, ये 0 कट जाएगी यानी कि 4500। चीज़ कितने पे बेच दी गई 4500। अब कह रहा है कि फिर उस पर 1% की छूट देने के बाद कितने की बेची जाती है 3150 की। तो इतनी कितनी छूट हो गई 0, ये 5, यहाँ 44 में से 31 जाएंगे कितना बचेगा 13। अब छूट कितने पे दी गई 4500 पे, डबल जीरो हो जाएगा इंटू 100, तो वो डबल जीरो ये कट जाएंगे और 45 यहाँ होता है 135, यानी कि 30% की छूट हो गई। ऐसे लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 दोस्तों की जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी है, 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई है वो दी 144 और 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का है वो समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ऐसे देखो 144 थी टोटल औसत ऊंचाई और 6 लड़के थे, तो कितना हो गया ये। अब देखो 4 संग 24 और 2 हासिल 26 और 4 एकन 4, 4 और 2 8, इतनी थी उनकी टोटल हाइट देखी है सेंटीमीटर में। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई का लड़का छोड़ जाता है तो यहाँ पे कितनी बचेगी, ये 4 और यहाँ पे 1 और ये 7। अब जो 6 लड़के थे अगर एक छोड़ गया तो लड़के कितने बचे 5, तो टोटल जो हाइट जो अगर सेंटीमीटर में देखी जाए वो कितनी बची है 714 और 5 लड़के हैं। तो इसका इसे काटने से बढ़िया इसका डबल कर दिया करो, जब डिवाइड में 5 बने तो उसका डबल कर दो, एक बाद पॉइंट लगा दो और देखो ये 7 दूनी 14, ये 28 हो जाएगा और पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि 142.8 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है, ये देखो हमें ये दिए गए पी क्यू आर के रेशियो दिए गए और ये वैल्यू पूछी गई है। इसमें अगर इसके ऑप्शन देखो यहाँ 19, यहाँ 19, यहाँ 19, यहाँ 19, यहाँ 21, यहाँ 21, यहाँ 21, यहाँ 21, बट इसमें देखो सारे ऑप्शन कैसे हैं अलग अलग हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इनमें सारी वैल्यू रखने से बढ़िया लास्ट वाला चेक कर लें, यानी लास्ट में क्या है आर और पी। तो देखो आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, आर की वैल्यू है 11 और पी की वैल्यू कितनी है 9। 11 9 कितने होते हैं 11 9 20। अब 20, अब बताओ 20 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो डायरेक्ट ये आंसर लगा दो, पूरे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वैल्यू निकालने की। एक बार नजर डालो ऑप्शन में, जो अलग मिल जाए उसी वाले को रख लो। अगर मान लो कोई बोलेगा कि भैया इसमें कुछ कट भी तो सकता था, तो अगर इससे कटता 20 को हम का डिवाइड करते किसी नंबर से, या तो 5 आ जाता, 10 आ जाता, 4 आ जाता, मतलब उसका एक मल्टीपल ही तो आता। इसमें दो ये कोई 4 5 10 के कोई मल्टीपल है, वो तो सब अलग ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं इतने अनुपात में यदि उनका महत्तम समापवर्त इतना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब भैया महत्तम समापवर्त क्या होता है, दोनों में से जो कॉमन फैक्टर होता है। जैसे मान लो संख्या एक रही होगी 11x, दूसरी रही होगी 13x, तो यहाँ पे x क्या है कॉमन फैक्टर है, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अगर दोनों संख्याएं पूछी हैं तो 7 अगर मान लो कॉमन हो गई x है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 7 का, ये हो जाएगी 77, इधर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 91 हो जाएगी, तो यही आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत भी दिया गया है कितना 33%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य याद कीजिए, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच जो अंतर होता है वही तो इसमें दिया गया है कितना, और वही एक्चुअल में होता है परसेंटेज में भी, यानी कि 33% की वैल्यू ही दी गई है कितनी 264। ठीक है, तो वहां पे पूछा क्या गया है लाभ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब अगर कोई चीज 100 की होगी, उसने 33% उस पर प्रॉफिट लिया तो 133 की बेच दी, 33 की यानी वैल्यू दी गई है और पूछ किसकी गई है 133 की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ से निकाल लो 264 और 33 हम कर देंगे डिवाइड में, ऊपर कर देंगे कितना 133, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो अगर हम 11 से करें तो क्या 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, यहाँ 3 बार और 3 से करेंगे तो 8 बार, यानी 8 का मल्टीप्लाई 133 से कर दो तो 8 यहाँ 24, 8 यहाँ 24 26 और 8 1 8, 8 और 2 10, यानी 1064 आ गया ये वाला आंसर। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, पहले अंदर के ब्रैकेट सोल्व करो, अगर हम 24 इसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 96, 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96, और 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा कितना 6 बार। अब देखो 24 और 4 और 6 का इसका मल्टीप्लाई करो तो ये 24 बन जाएगा, उससे 24 से डिवाइड इसे पूरा कैंसिल करो। अब इसका डिवाइड कितने से 19 से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19, इसके ऑप्शन दब गए हैं, 19 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने इसका फार्मूला डायरेक्ट डाला, जितने मैन और जितने दिन में करें तो उनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इक्वल कर दो कितने मैन है और दिन पता करने हैं तो डी मान लो। अब देखो डिवाइड करो 18 से करोगे तो कितने 3 टाइम चला जाएगा, तो डी की वैल्यू यहाँ से निकालो कितने आ जाएगी 13/3, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष और 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी अगर प्रिंसिपल उसका 1 था, ठीक है, तो टोटल अमाउंट 3 गुनी यानी 3 हो गया, यानी इस पर एसआई जो मिला होगा वो कितना मिला होगा 2 मिला होगा। टाइम कितना है टी इक्वल देखो 8.5 साल, यानी कि 8 और प्लस 6 महीने हैं, उसे ईयर में चेंज कर लो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 1 17 कितना हो जाएगा 2, टाइम आ गया। पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, डायरेक्ट निकालने जो रेट होगी रेट पूछा गया है सॉरी, तो आर इक्वल ऐसे किया करो, डायरेक्ट किया करो, यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट हो एस आई इंटू उसके लिए वो 100 अपान में कर दो पी इंटू टी, ये फार्मूला डायरेक्ट एक पूछी जाए तो जो आर इक्वल हो जाएगा एस आई कितना है यहाँ पे 2 इंटू 100 अपान में पी कितना है 1 इंटू टी कितना है 17 और 2 ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा देखो 400 अपान में 17 से डिवाइड करो तो 17 दूनी 34, अब देखो 17 दूनी 34, यहाँ पे कितने बचे 6, 60 हो गए और 17 तियाँ 51, यानी 33 अब बताओ 33 पे कोई आंसर है और दूसरा एक ही है, लगा दो, पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोले की त्रिज्या जो है 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब देखो इसमें दशमलव तो सारे ऑप्शंस में है, तो हम यहाँ पे दशमलव भूल जाओ, दशमलव मत सोचो कहाँ पे कहाँ लगेगा, आंसर मैच अलग अलग सारे ऑप्शन है तो आंसर वैसे भी हो जाएगा। अगर एक ही जैसे दशमलव इधर उधर होता तब हम दशमलव काउंट करते हैं, दशमलव अब ये काउंट भी मत करो। तो देखो 7 और ये 3 का मल्टीप्लाई और 21, तो यहाँ काटोगे तो कितना आ जाएगा 0.2, फिर से पॉइंट मत लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहाँ पे कितना करेंगे, अगर इसे हम देखो लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले देखो 42 और 42 का जो स्क्वायर होता है 42 का वो होता है 1764, कितना होता है 1764। अगर इसका अगर हम डबल कर दें तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 128 यानी कि 3528, ये कितना हो जाएगा 3528, और उसमें मल्टीप्लाई करना है मुझे 88 का कर लो या 8 इंटू 11 कर लो, ये सरल रहेगा। तो देखो 11 × 88 और 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 11 × 5 55, 55 3 58 और 11 3 33, 11 3 33, 33 और 5 11 3 33 और यहाँ पे कितना 5 हो गया ना 38। अब मल्टीप्लाई 8 का और कर दो
तो 8 अट्ठे 64 और 6 और 8 अट्ठे 64 और 8 अट्ठे 64 और 6 70 और 8 तियाँ 24 24 और 7 31। अब देखो 3104 64 ऐसे करके आना चाहिए। देखो आ गया 3104 ऐसे करके, तो ये वाला आंसर हो गया। पॉइंट क्या है, यहाँ लग गया होगा। पॉइंट इतना कैलकुलेट ही मत करो क्योंकि सारे ऑप्शन में पॉइंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 28,500, ठीक है। और इसका जो विक्रय मूल्य है वो इतना है, तो छूट प्रतिशत पूछो। अंकित मूल्य है तो इतनी कितनी छूट दी गई, ये देखो। तो देखो जैसे मान लो कोई चीज़ 28,000 की थी और 15,675 की बेचती गई, तो छूट कितनी हुई। देखो 5 यहाँ पे और 9 से अगर 7 जाएंगे तो 2 बचा, और यहाँ पे कितने बचे हैं 4, तो 14 से 6 जाएंगे 8 बचे, यहाँ बचा 27, 27 से 15 गया तो 12 बचा, यानी कि 12,825 रुपये की छूट दी गई। कितने पे दी गई है, 28,500 पे इंटू 100। ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ काट लो, किससे 5 से काट लो, 5 से काटोगे 5 25 और कितने 3 बचे, 5 से 35, इधर काटो 5 दूनी 10, यहाँ पे कितने 2 बचे 5 25, फिर यहाँ पे कितने 3 बचे 5 छका 30 और फिर कितने बचे 2 5 25, ये हो गया, ठीक है। 57, ये 19 से कटने वाला है, तो 19 से काटोगे 19 एकन 19, यहाँ पे कितने बच रहे हैं 6 19 एकन 19 और यहाँ पे बचे 6, तो 19 चौके 76, गलत हो गया है ना, 3 से कटने को है तो ये 3 से कट जाएगा। 25 को पहले 3 से काटो, अच्छा ये है 2565 और ये 57, 3 से काटोगे 19, यहाँ 3 से काटोगे 8 5 और 5, तो अभी से काटो 19 से, 19 चौके 76 और यहाँ पे 4 19 पना 95, 50 और यार 45, पता नहीं कहाँ पे गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम करते हैं। जो ए जो है वो उसे 20 दिन में कर सकता है और बी जो है उसे 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता और शेष काम जो है बी 12 दिनों में पूरा किया। काम शुरू होने से कितने दिनों बाद ए ने छोड़ा। तो देखो यहाँ पे वर्क कितना था 60, अगर इसकी इफिशियंसी देखिए तो 3 हो जाएगी और इसकी 1, ठीक है। ये तो इफिशियंसी हो गई। उसने बोला है पहले तो दोनों ने एक साथ कार्य स्टार्ट किया, लेकिन 12 पहले एक साथ स्टार्ट किया और ए ने कुछ दिन बाद जो कार्य है वो छोड़ दिया और बी ने वो कार्य 12 दिन में किया, यानी कि जो कार्य रह गया होगा वो 12 दिन में बी ने किया। बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो टोटल कितने दिन में किया होगा, मतलब टोटल जो वर्क किया होगा वो 12 किया होगा, यानी 60 में से 12 तो बी ने अकेले किया है, तो ये माइनस कर दो 12, बचा कितना 48। अब 48 ऐसा काम है जो दोनों ने मिलके किया होगा, तो दोनों ने कितने दिन 4 इफिशियंसी के साथ किया होगा, तो कितना 12 आ जाएगा, यानी 12 दिन दोनों ने किया होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धनराशि जो है 2 वर्षों में इतनी रुपए हो जाएगी, कौन सी धनराशि है। अब देखो 30% लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के लिए, और वो कितनी जाती है 9,464। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं इफेक्टिव रेट मैंने बताया, तो 30% की जो इफेक्टिव रेट होती है वो कितनी होती है 69%। जिसे नहीं पता वो ऐसे निकाले 30 + 30 और प्लस के 30 × 30 यानी कि 900 और डिवाइड में 100, तो 0 कट जाएंगे, तो 69% आ गई। तो 69 की वैल्यू कितनी दी गई है 9464, ठीक है, ये दी गई है। और वैल्यू पूछी 100 की, तो यहाँ पे 100 इधर आ जाएगा और ये कहाँ पे आ जाएगा 69 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो अगर मैं 23 से इसे डिवाइड करूँ तो 3 बार चला जाएगा। ऊपर देखो 23 चौके कितने होते हैं 92, 23 चौके कितने होते हैं 92 होते हैं, तो यहाँ पे कितने बचे 2 बचे 26 हो गए, तो 23 एकन 23 और बचे कितने 69 है, 23 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अरे यार 159 की वैल्यू होगी है, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल अमाउंट दिया गया ना 100%, 69% तो वो मिला है इंटरेस्ट, 69% अगर इस पे इंटरेस्ट मिला है तो चीज़ 100 की होती है। कोई भी जो अमाउंट होता है वो 100% होता है अपने में प्रिंसिपल। तो ये कितने हो जाएगा, अब तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा,
तो 13 तिया 39, ऊपर 13 से डिवाइड करो तो देखो 23 से 91, यहाँ पे 3 बचा, 3 बचा तो यहाँ पे कितना हुआ 36 हो गया, तो 13 दूनी 26, फिर कितना बचा 10 और 13 अट्ठे 104, फिर 13 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 13 बचे 65 और यहाँ पे कितने बचे 65 और 13 चंग 78, यानी कितना हो जाएगा 5600। अब जो यदि किसी संख्या में से 25 घटाया जाए, अगर किसी संख्या से 25 घटाया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% रह जाती है। 25 घटाया जाए तो 50 की स्वयं की 50% रह जाती है, यानी 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है 1/2। देखो जो पहले की संख्या थी वो कितनी थी, अगर कोई संख्या 2 थी उसमें से 1 घटा दिया गया, यानी 2 से 1 घटाया गया तो घटाया तो 1 गया, उसी की वैल्यू कितनी दी गई 25। तो पूछ रहा है संख्या क्या है, तो संख्या पहले 2 थी उससे 1 घटाया गया तो 1 की वैल्यू 25 और 2 की वैल्यू पूछेगी, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, हो गया 50। वो संख्या कौन सी होगी 50। अब ऐसे ही देख लो, अगर 50 से हम 25 घटा दें तो कितनी बचेगी 25, यानी आधी बची है भाई, तो 85% तो बची है। ऐसे भी सोच सकते थे, ये आंसर ऑप्शन से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये डिवाइड है, यानी कि 41 बटे कितना 14 हो जाएगा, इंटू 84 है, ठीक है। अभी इससे अगर डिवाइड करो ये 6 बार चला जाएगा पूरा, तो 6 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना हो जाएगा 6 × 6 6 चौक 24 हो गया कि नहीं। अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से 26 क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 200 कितना बचेगा 220 और वो 880 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 0 0 और 11, हाँ जी 11 हो जाएगा, 1100 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16, इसे पहले सोल्व कर लो, ये 16 और 9 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 16 × 13 माइनस क्या है 13 × 14 डिवाइड में कितना है 50 और माइनस ये हो जाएगा 24। ऊपर देखो 13 इधर भी है 13 इधर भी, हम 13 कॉमन कर सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा 16 इधर 14, तो यानी कि 2 बचेगा, अपान में 26, तो ये 26 से 13 से डिवाइड करो 2 टाइम चला जाएगा और कितने 1, आंसर कितना आ जाएगा इसका 1, ठीक है। अब चलो रीजनिंग पे चलते हैं। ये रही रीजनिंग, तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया है ए इसे इतना लिखा जाता है और इसे इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में क्या किया गया है इसमें ये किया गया है, लेटर इधर उधर कर दिए गए केवल, यानी कि एच ऐसे कर दो बस, ये किया गया है केवल, देखो सारे में, तो एच एस हो जाएगा, एच एस इसमें, ये तो ऑप्शन आया नहीं, फिर उसके बाद में एल ओ एल आई है इसमें, तो नेक्स्ट क्या है एल आई होगा, एल आई देखो इसी में है, लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पी से 2 ज़्यादा हो गए तो सी से 2 ज़्यादा ई पे पहुंच जाएंगे, टी से 2 ज़्यादा तो इसमें जी से 2 ज़्यादा आई पे पहुंच जाएंगे, एक्स से 2 ज़्यादा तो के से 2 ज़्यादा अगर करेंगे तो हम एम पर पहुंच जाएंगे, तो ई आई एम ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, पूजा भावना चारू गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो वृत्ताकार मेज बना लो पहले, तो 1 2 3 4 5 बैठा दो ऐसे, केंद्र की ओर मुंह बैठे हैं, चारू भावना की ओर निकटतम पड़ोसी नहीं, चारू भावना पास पास नहीं बैठे, भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, हेमा के बाईं ओर, मान लो हेमा यहाँ पे बैठी है और उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर, उसके बाईं ओर मतलब इधर होगा तो दूसरे स्थान पे 1 2 कौन बैठी है उधर भावना हेमा की, तो भावना यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठी। गीता भावना और हेमा के निकटतम पड़ोसी है, गीता जो है हेमा और भावना की, तो गीता जो है इधर आ जाएगी, गीता निकटतम पड़ोसी है। आगे पहले उसने बोला था चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, तो भावना की नहीं है तो चारू कहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे, फिर एक जो बचा है वो यहाँ पे बैठ जाएगा, कौन गीता हेमा चारू पूजा यहाँ पे बैठ जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, हेमा कहाँ पे है, हेमा ठीक दाईं ओर, यानी कि चारू है, आंसर हो गया चारू। ये देखो फिगर का है, यानी इसके ऊपर का कोना तो वैसे होना चाहिए, ये तो नहीं हुआ क्योंकि इधर वाला कोना चाहिए, ठीक है इधर वाला चाहिए, और उसके बाद में
ये फिगर देखो टेढ़ी है, फिगर ऐसी बिल्कुल सीधी चाहिए थी, ये भी नहीं होगा। ऐसी कमियां पकड़ लो एक दो बस। इसकी तो फिगर ही बेकार है, कोना देखो इसी का ऐसा है, कोना जो ऐसे करके रंगा होना चाहिए, ये वाला है, ये देखो सर्कल में है, जबकि आंसर इसके सारे कोने कैसे हैं, डायगोनल ही है। अगर यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बन रहा है उसका डायगोनल बनना है ये, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है क्या किसी से, 3 का मल्टीप्लाई लग रहा है इसे, 165। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, इसके 3 का मल्टीप्लाई करो 300 और 165, 3 करेंगे हम 195, यानी कि 495, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसका भी मल्टीप्लाई हो, तो हमें करना है 1485 मल्टीप्लाई 3, जो वैल्यू आए वही हो जाएगा। तो 5 3 15 और 8 3 24, 24 और 1 25, 55, 55 2 में 3 में है 55, तो 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। ये वाला बनना है, क्योंकि 455 बन गया लास्ट में, 455 और किसी में है ही नहीं लास्ट में। ये क्वेश्चन कैसे है, अगर हम इसे डिवाइड करें 2 से, 14 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 7 है, 6, 1 माइनस कर दो 6 आ गया। नेक्स्ट क्या है, 6 को अगर हम इसका करें 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 करेंगे तो ये 3, ये हो जाएगा 9 और -1, ये नहीं होगा ऐसे। देखो इसमें क्या लगा है, इसमें ऐसे लग रहा मुझे, हाँ ऐसे लग रहा मुझे, देखो 14 को अगर हम 1/2 करें और -1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 6। अभी 1/2 किया, अब आधा किया, अब एक करके देख लो, 6 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 और -1 कर दूं तो 5 आ जाएगा, यानी कि आधा फिर एक, अब 1.5 का नंबर होगा तो यहाँ 5 इंटू कर दूं 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5, और उससे -1 कर दो कितना आ जाएगा, 6.5। अब मैंने 1.5 कर लिया, अब इसमें 2 का कर किया जाएगा तो 13 हो जाएगा, उससे 12 कम, अब 2.5 का करो, यानी कि 12 में हम करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई और -1 कर देंगे, तो 12 गुणा 25 कितना होता है, 300, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 30 और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29, ये होगा 29। यहाँ पे जो आएगा नंबर वो 29 आएगा, इसमें आंसर में वो पीडीएफ में आ नहीं पाया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करो और चौथे स्थान पे पूछ रहा है। अब देखो इसमें कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, जो वो कितने, 1 2 3 4 5, 5 हैं, ठीक है, जो वर्ड दिए गए हैं वो 5 दिए गए हैं, ठीक है। तो मुझे चौथे नंबर का पता करना है, तो हम ऐसे देखो, इसमें जो लास्ट से देखो ना, जैसे देखो यहाँ पे देखो WHE WHE WHE, यानी ये तो पहले का हो गया, क्योंकि ए आ गई तो ए मतलब वेल तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद में WHE, इसमें भी इन चारों में WHE है, उसके बाद देख लो लास्ट में क्या आएगा, एन है और टी है, यानी टी जो है सबसे लास्ट में आता है, तो ये लास्ट का हो गया, इनसे इनमें दोनों में देखा जाए। और इसमें ए आ गया, ये पहले का बनेगा, मतलब एक ये बन गया, मतलब इससे तो आगे ही होगा, देखो ना WHE और WHE, और इसमें एन है इसमें ए है, तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा उससे, एक आंसर ये कट गया, तो मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है। फिर WHE है और ये है चौथे नंबर का, क्योंकि एक टी जो है सबसे लास्ट में आती है, उससे पहले एन आता है, तो वेन क्या बन जाएगा, लास्ट से सेकंड, चौथा, यही तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 मित्र हैं, एक है लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम एंड वियना, मित्र बता दिया है तो सारी सिटी हैं। एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित है, तो बना लो, 5 ही मित्र हैं, भी एक 5 वाला लगा भी चुके हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। जो मैड्रिड है पेरिस के ठीक बाएं बैठी है, जो मैड्रिड है पेरिस के ठीक बाएं, मान लो पेरिस यहाँ पे है, एक जगह बैठा लो कहीं भी जब ऐसे बोला जाए, और जो मैड्रिड है उसके ठीक कैसी बैठी है, बाएं, बाएं तो बैठेगी, तो इधर बैठेगी मैड्रिड, ऐसे लिख दो, ठीक है मैड्रिड।
और लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है, लंदन और वियना के, यानी कि रोम कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, अब दो ही तीन बैठने को रहे उनके बीच में है, रोम तो यहाँ पे आ जाएगा। वियना है पेरिस के ठीक दाई है, तो वियना यहाँ पे आ जाएगी और लंदन यहाँ पे आ जाएगा। तो पूछ रहा है मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन है, तो लंदन है ठीक बाईं ओर, मैड्रिड है बट इसके बाईं ओर कौन है, लंदन। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट और उसका है कंक्लूजन का। देखो क्वेश्चन बोल रहा है सभी पेन स्टेशनरी हैं, सभी पेन, तो सभी पेन हैं, तो पेन वो क्या है, स्टेशनरी, सभी पेन स्टेशनरी हैं, वस्तुएं हैं। कुछ स्टेशनरी वस्तुएं जो है वो रबड़ हैं, ठीक है, ये रबड़ हो गया। सभी मार्कर पेन है, सभी मार्कर पेन है, तो मार्कर इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, सभी मार्कर पेन है। कोई कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर नहीं है, कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर नहीं है। तो उसने तो ये बोला था कि सभी पेन स्टेशनरी वस्तुएं हैं और कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर पेन नहीं है, नहीं वाला मैं इसे नहीं काट सकते, ठीक है, तो ये गलत है। कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है, कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है, ये तो सारे आ रहे। देखो मार्कर जब पेन के अंदर आ गए और पेन सारे हैं ही वो, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी ना तो ये ना तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन का है, क्या दिया गया है, O प्लस एन डिवाइड एम माइनस एल। वहां पे क्या करना है, अपनी उसमें उतार लो जो तुम्हें रफ कार्य के लिए दिया जाता है, उसमें जल्दी से ये उतारो और लिखो क्या बोला गया। प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे, देखो भाई, तो यहाँ इसके ऊपर लिख लिया करो भाई, ठीक है। फिर डिवाइड का अर्थ है बेटा, यहाँ लिख दो बेटा, और माइनस का अर्थ है पति, तो यहाँ लिख दो पति। पूछा है ओ और एल में क्या संबंध है, देखो ये इसका भाई हो गया, ठीक है, और ये इसका बेटा हो गया, और ये इसका पति हो गया, तो ये दोनों भाई हो गए, ये इनके पिता हो गए, ठीक है, और ये इसकी पत्नी हो गई, मतलब ये इसकी माँ हो गई, तो ये इनकी पत्नी है, तो ये इनके बेटे ही तो होंगे दोनों, भाई भाई हैं, तो ओ जो है एल का बेटा होगा, ठीक है। इसमें क्या है 6 से 12 हुए, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, फिर ये वापस आ गए, फिर ये वहाँ चले गए, तो अब ये इधर आएंगे, तो यहाँ पे जो भी आएगा नंबर, फिर यहाँ पे 6 बढ़ भी रहे हैं, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ऑप्शन देखो 30 का कोई है इधर, दो ऑप्शन है 30 के, तो फिर चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से ये इधर आए, पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब लास्ट में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और देखो यहाँ पे कितने 6 कम हो रहे हैं, ठीक है। जब इधर गए तो कितने कम हुए 12, फिर इधर गए तब 60 से इधर 18 कम हुए, तो अगर इधर आएंगे तो 24 कम हो जाएंगे, तो 42 से 24 जाएंगे कितने बचेंगे, 42 से अगर 24 जाएंगे तो यहाँ पे 18 बचेगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 18, ये है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ता गोभी एक सब्जी है, ऐसे ये कस्टर्ड जो है मिठाई होती है, तो आड़ू क्या है, आड़ू तो फल होता है, पता होगा आड़ू क्या होता है, फल। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, यू बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू बी, तो यहाँ पे डब्लू आना चाहिए, डब्लू, फिर देखो डब्लू दो में है, डब्लू इसमें है, इसमें है, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते, ये हो सकता 4 और सेकंड। नंबर चेंज है, नंबर अब चेक कर लो, ये 6 से 9 3 बढ़ गए, 15 3 3 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ 9 से 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये वाला आंसर होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 11 है। ऐसे चेक करो इस क्वेश्चन में, देखो ये क्या है, ट्रेंगल है, और ये क्या है, अगर ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 साइडेड वाली फिगर आएगी, 7 साइड दो किसकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो यही आंसर हो गया। एक एक बढ़ रही है फिगर की साइड, ठीक है। इस वाले में देखो ओ पी क्यू ओ पी क्यू ओ पी क्यू ओ पी क्यू, यानी ये सिक्वेंस बनना है, ओ पी क्यू, क्यू के बाद में आर आता है तो यहाँ पे भी आर आ जाएगा। ऐसे देख लिया करो आगे पीछे, जैसे यहाँ पे ओ के बाद चाहिए तो ओ के बाद कोई लेटर दिया गया, यहाँ पे ये देखो दिया गया पी, तो यहाँ पे आएगी पी। यहाँ यस है, एस के बाद में देखो यहाँ पे क्या दिया टी, तो यहाँ पे आ जाएगी टी। आर, आर के बाद जाएगी, हमने लिखा आर के बाद यस, यहाँ पे यस, तो आर पी टी एस, आर पी टी एस हो जाएगा आंसर। ऐसे देख लो।
इसे देखो सोल्व कर लो। आपस में चिन्ह समीकरण बदलने चाहिए। कौन कौन से आपस में बदलने चाहिए? तो 8 और 5 को चेंज करो, तो 5 प्लस 7 गुणा यहाँ 5 की जगह पे 8 में डिवाइड 14 माइनस 3 इक्वल 6 आना चाहिए। देखें किस में आ रहा है। तो देखो अगर हम इसे करें तो देखो अगर ये डिवाइड में आएगा तो 7 से कटेगा तो 2 टाइम्स जाएगा, इसे 2 को काट दो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 4। अब देखो ये 5 प्लस 4 माइनस 3 है। अब यहाँ से अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करें 1 बचेगा और उसमें 5 में ऐड हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो पहले ही स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मिरर लगाया तो ये फिगर कैसी बनेगी, ऐसी जाएगी और ऐसे ऐसे ऐसी हो जाएगी। देखो लोग इसमें है, पहले ही में है। देखो इसमें क्या हो गया, देखो सेकंड वाली में अंदर कर दिया, अंदर कैसे हो जाएगी। और ये देखो ये यहाँ पे एरो इस तरफ से था ऐसे, तो एरो इधर ही इधर जाएगा, लेकिन ये वाली फिगर चेंज ही नहीं की तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, यानी कैसे है। देखो यस से एक कम हुआ है तो यहाँ टी से एक कम करोगे क्या आ जाएगा यस। फिर ई ई ई वैसे ही रखा है तो यहाँ पे ई को भी वैसे ही रखो। फिर यहाँ आई है, आई से क्या कर दिया, एक कम कर दिया, तो एल से भी एक कम करो तो क्या आ जाएगी, एल से एक कम करोगे के, एस ई के, एस ई के, एस ई के, ये वाले में नहीं है केवल। फिर आगे देखो यहाँ पे इससे जो एल ये वाला एल है वैसे ही रखा, तो यहाँ पे इसके बाद में जो मैंने एल है उसे वैसे ही रखो एल, मतलब एक छोड़ के एक में कम कर रहे हैं। फिर देखो इसमें एल से कम कर दिया तो इसमें भी कर दो, ए से एक कम करो क्या आ जाएगा जेड, और लास्ट में इसे वैसे रख दो तो बी वैसे ही रख दो। तो आंसर कौन सा मिल गया, ये वाला। अब देखो ये आ गया फिर उस वाला फिगर, छिपी हुई फिगर के लिए। इसमें देखो कहाँ पे फिगर छुपी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। इसमें तो मेरे में टिक ही लगा, इतना ढूंढने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। तो इसमें ऐसी कोई भी फिगर तुम्हें कहीं भी नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखो इसमें ये छुपी हुई फिगर है, और कहाँ पे छुपी है इसे भी मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पे छुपी है। ये छुपी है देखो, ये देखो छुपी है, ये देखो ये छुपी है। ठीक, तो ये आंसर हो गया। ऐसे सिंपली आते हैं क्वेश्चन वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्रॉस और भाग को एक दूसरे से चेंज कर दो, तो 18 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड 2 प्लस 7, तो इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी। ये वैल्यू पूछा गया, मान समीकरण बदल दिया तो वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करो तो 2 टाइम्स चली जाएगी 4, और ये हो जाएगा 54 और माइनस 2, तो कितना बचेगा बताओ। 54 से अगर 2 जाएंगे तो बचेगा 52, उसमें 7 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 59। ये देखो इसमें मिल रहा है आंसर, पता नहीं ऑप्शन कौन है, इसे भी चेक कर देते हैं हम। देखो तो 4 इंटू भाग को हम किस में डिवाइड में चेंज कर देंगे, तो देखो 18 डिवाइड 3, इसे कर दो 6 माइनस 8 और प्लस 4। तो यहाँ पे देखो 18, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। पहले इसे डिवाइड कर लो, अगर इसे डिवाइड करो तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 32। तो ये क्या हो गया आंसर। तो दोनों मिले, एक का 32 था, एक का 59 आया, तो ये वाला आंसर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए दोस्तों नमस्कार, आज ये साइड खत्म हो गया, मैं कल भी एक कराऊंगा, डेली करा दूंगा यार, थोड़ा बिजी चलता हूँ इसलिए अभी नहीं हो पा रहा, एक दिन